दोस्तों आईपीएल 2023 का 36वां मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया और दोस्तों ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा क्योंकि आरसीबी ने 100% जीते हुए मैच को अपनी इन गलतियों की वजह से गंवा दिया, जिसके बाद अनुष्का शर्मा भी काफी ज्यादा नाराज दिखी। दिखाएंगे आपको आगे इस वीडियो में इस मैच का पूरा हाईलाइट्स और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से आरसीबी को जीता हुआ मैच गंवाना पड़ गया और उसके बाद अनुष्का भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखी। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी लेकिन अनफॉर्चुनेट कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस मैच में विराट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 3 मुकाबलों से विराट ही आरसीबी की कप्तानी संभाल रहे हैं क्योंकि फाफ डु प्लेसिस पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सिर्फ बैटिंग करने के लिए आते हैं। विराट ने इससे पहले दोनों मुकाबलों में आरसीबी को जीत दिलाई थी, लेकिन आज विराट का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कितना सही साबित हुआ देखेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों आरसीबी की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर में जेसन रॉय ने जबरदस्त 2 चौके जड़े। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए डेविड विली और इस ओवर की दूसरी बॉल नारायण जगदीशन के बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर भी जेसन रॉय ने एक करारा चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर तक कोलकाता ने एक सुलझी हुई पारी खेलते हुए 18 रन बना लिए थे, लेकिन तभी चौथे ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों ने गियर बदलना शुरू कर दिया और चौथा ओवर लेकर आए डेविड विली की पहली बॉल पर नारायण जगदीशन ने एक करारा चौका जड़ा। वहीं जबरदस्त बैटिंग करते हुए नारायण जगदीशन ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तीसरी बॉल पर सिंगल आया। वहीं ओवर की चौथी बॉल पर जेसन रॉय ने एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 17 रन आए। 5वां ओवर हसरंगा ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर में जेसन रॉय ने शहबाज अहमद को बैक टू बैक 4 मैक्सिमम छक्के जड़कर विराट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या करूं। फिर विराट ने थोड़ा सोच समझकर अपने सबसे बड़े हथियार वनिंदु हसरंगा को गेंद थमाई और हसरंगा का ये 7वां ओवर बड़ा ही किफायती रहा। इस ओवर में मात्र 2 रन आए, जहां छठे ओवर में कोलकाता ने ताबड़तोड़ 25 रन बटोर लिए थे। वहीं 7वें और 8वें ओवर में मात्र 9 रन आए। 9 ओवर के बाद कोलकाता ने बिना कोई विकेट गंवाए 82 रन बना लिए थे, लेकिन 10वें ओवर में विशक विजय कुमार कोलकाता के ओपनर्स के लिए विनाशक बनकर आए और ओवर की दूसरी बॉल तेज पटकी हुई डाली, जिसे नारायण जगदीशन समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डेविड विली को अपना कैच थमा बैठे। जगदीशन 29 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तभी इस ओवर की लास्ट बॉल पर जेसन रॉय भी एक सिंगल निकालने के चक्कर में विकेट से ज्यादा ही बाहर निकल जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। इस तरह विशक विजय कुमार कोलकाता के ओपनर्स के विनाशक बन गए, लेकिन जब तक जेसन रॉय 29 बॉल में ताबड़तोड़ 56 रन बनाकर अपना काम कर चुके थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 मैक्सिमम छक्के लगाए। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसमें नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ 21 बॉलों में 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के भी शामिल रहे। वहीं वेंकटेश अय्यर ने भी 31 रनों का योगदान दिया। वहीं रिंकू सिंह ने भी 10 बॉलों में 18 रनों की पारी खेली और डेविड विजय ने भी एक इम्पैक्टफुल पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 बॉल में 2 छक्के जड़े और कोलकाता ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। आरसीबी की तरफ से वनिंदु हसरंगा और विशक विजय कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। दोस्तों अब 200 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बहुत ही शानदार रही और कोलकाता की पारी का पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोरा की पहली ही बॉल पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए करारा चौका जड़ दिया। फिर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर फाफ डु प्लेसिस ने भी एक और करारा चौका जड़ दिया। वैभव अरोरा के इस ओवर में 10 रन आए। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव की भी पहली ही बॉल पर विराट ने एक और करारा चौका जड़ दिया। वहीं फाफ डु प्लेसिस ने इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं बॉल पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ा। वहीं आखिरी बॉल पर भी एक और जबरदस्त छक्का जड़कर आरसीबी को एक शानदार शुरुआत दिला दी। इस ओवर में कुल 19 रन आए और दोस्तों 2 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 30 रन हो गया। जो शुरुआत आरसीबी को चाहिए थी वो मिल चुकी थी, लेकिन तभी तीसरा ओवर लेकर आए सुयास शर्मा की दूसरी बॉल पर फाफ डु प्लेसिस ने एक गगनचुंबी शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े रिंकू सिंह ने एक अद्भुत कैच पकड़कर फाफ डु प्लेसिस की एक छोटी सी आती सी पारी को समाप्त कर दिया। फाफ ने 7 बॉल पर 17 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 मैक्सिमम छक्के भी शामिल रहे और इस ओवर में कुल 3 रन आए। इसके बाद क्रीज पर आए शहबाज अहमद भी कुछ खास नहीं कर पाए और सुयास शर्मा का दूसरा शिकार बने। सुयास ने शहबाज को मात्र 2 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब आरसीबी की सारी उम्मीदें क्रीज पर आए मैक्सवेल और विराट की जोड़ी पर आ टिकी थी, क्योंकि 200 रनों को चेस करने के लिए आरसीबी को चाहिए थी एक पार्टनरशिप। और छठा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की 5वीं बॉल पर मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन अगली बॉल पर फिर कवर्स के ऊपर से चौका बटोरने के चक्कर में कवर्स के फील्डर को अपना कैच थमा बैठे। और दोस्तों यहाँ से मैक्सवेल का आउट होना मानो आरसीबी के फैंस ने इस मैच को जीतने की सारी उम्मीदें ही खो दी थी, क्योंकि 6 ओवर में आरसीबी के 58 रनों पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर
चुके थे। मैक्सवेल मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी के एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन विराट दूसरे छोर पर टिके हुए थे। अब उनका साथ निभाने आए महिपाल लोमरर, जिन्होंने आरसीबी की इस पारी को विराट के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया और 10वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन की पहली ही बॉल पर महिपाल ने एक मैक्सिमम छक्का लगाकर विराट के ऊपर से कुछ प्रेशर कम किया। वहीं इस ओवर की आखिरी बॉल पर भी महिपाल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 96 रन हो गया था, लेकिन अभी भी सफर बहुत लंबा था, इसलिए विराट अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। वो 1 रन को 2 रनों में तब्दील कर रहे थे। वहीं महिपाल बड़े बड़े हिट लगा रहे थे और महिपाल ने वरुण चक्रवर्ती के 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और यहाँ से लग रहा था कि आरसीबी इस मैच में वापस आ चुका है, क्योंकि अब आरसीबी को 51 बॉलों पर मात्र 88 रन बनाने थे और क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली और महिपाल लोमरर। दिनेश कार्तिक का आना भी बाकी था। अब इस लक्ष्य को आरसीबी आराम से हासिल कर सकता था, लेकिन तभी 12वें ओवर में तीसरी बॉल पर महिपाल एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और यहाँ से फिर इस मैच ने एक नया रोमांच ले लिया। लेकिन मैच में असली ट्विस्ट आना भी बाकी था, क्योंकि अगले ओवर में विराट भी आंद्रे रसेल की बॉल पर बड़ा हिट लगाने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर को कैच थमा बैठे और वेंकटेश अय्यर ने भी साइड में भागते हुए एक शानदार कैच पकड़ा और विराट की 37 बॉलों पर 54 रनों की इस पारी को समाप्त कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच के बाद इस कैच के लिए वेंकटेश अय्यर को अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था। विराट जब आउट हुए आरसीबी को जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज केवल 65 रन जोड़ पाए, जिसमें दिनेश कार्तिक ने 22, सुयास प्रभुदेसाई ने 10, वनिंदु हसरंगा ने 5, डेविड विली ने 11 और विशक कुमार ने 13 रनों का योगदान दिया और आरसीबी ने मैच 21 रनों से गंवा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद विराट ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। विराट ने कहा कि हमने आज अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन मिडिल ओवर को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आज हमने महत्वपूर्ण 3-4 कैच भी छोड़े हैं, जो हमारी हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी की इस फील्डिंग से अनुष्का भी काफी नाराज दिखाई दी, जो कैमरे में साफ देखा गया। वहीं दोस्तों, विराट ने आगे कहा कि हम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं और हमें प्लेऑफ की 4 टीमों में जगह बनाने के लिए अपनी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स।